तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी को मिली जमानत, लेकिन जेल से नहीं आएंगे बाहर। गुजरात पुलिस ने किया दोबारा से गिरफ्तार। खनौरी बॉर्डर पर मारे गए किसान के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और बहन को सरकारी नौकरी देने का पंजाब सरकार ने किया ऐलान। बीजेपी के मुंह पर तमाचा। बिहार में ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी साबुद्दीन की पत्नी हिना, एआईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष ने किया ऐलान। मानहानि के मामले में राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका, झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका कर दी खारिज। एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में उतरे नक्सली, मोदी सरकार को सबक सिखाने की दे दी धमकी। गाजा पट्टी में जंग रोकने के विरोध में यूएन ने किया वीटो तो भड़के मुस्लिम देश, सऊदी अरब ने जताई भारत की यूएन में दावेदारी की इच्छा। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पेपर लीक करवाने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने की छात्रों ने कर दी मांग, योगी सरकार के छूटे पसीने। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी को कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन जेल से नहीं आएंगे बाहर। गुजरात पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ सभी मामलों में आज जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद भी मुफ्ती सलमान अजहरी जेल से रिहा नहीं हुए हैं, क्योंकि जूनागढ़ के केस में मौलाना को कोर्ट से बेल मिलने के फौरन बाद गुजरात पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उनके खिलाफ गुजरात के कच्छ जिले में एक और मामला दर्ज था। दरअसल आपको बता दें कि अजहरी ने जूनागढ़ के एक जलसे में कथित नफतरी भाषण दिया था, जिसके बाद मुफ्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद मुफ्ती अजहरी को 4 फरवरी को गुजरात एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था और 31 जनवरी को गुजरात के कच्छ जिले में एक भड़काऊ भाषण देने के मामले में मौलाना के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो किसान आंदोलन में मारे गए किसान के परिवार को पंजाब सरकार ने 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। बीजेपी के मुंह पर तमाचा। दोस्तों आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान खनौरी बॉर्डर पर मौत के शिकार हुए किसान शुभकरण सिंह को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने मारे गए शुभकरण सिंह के परिवार को 1 करोड़ की मदद की घोषणा की है। इसके अलावा शुभकरण सिंह की छोटी बहन को सरकारी नौकरी देने का भी पंजाब सरकार ने ऐलान किया है। पंजाब के सीएम भगवत मान ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है। उन्होंने बताया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसान के परिवार की पूरी मदद की जाएगी, जो बीजेपी के मुंह पर तमाचा माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ओवैसी की पार्टी से बिहार में चुनाव लड़ेंगी साबुद्दीन की पत्नी हिना, एआईएमएम ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में एआईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने संकेत दिए हैं कि पूर्व राज्य सांसद की पत्नी हिना साहब अगर मांग करें तो उन्हें लोकसभा चुनाव में एआईएमएम पार्टी सीवान से उम्मीदवार बना सकती है। गुरुवार को विधान परिषद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पहले उधर से टिकट के लिए पहल तो हो। उन्होंने कहा कि कभी राजद की सरकार में मोहम्मद साबुद्दीन की मदद से बनी थी, लेकिन निधन के बाद राजद के किसी भी नेता ने उनकी कब्र पर जाना भी उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पत्नी एएमएम पार्टी से टिकट मांगती है तो एएमएम पार्टी उनको टिकट देगी और सीवान से उन्हें उम्मीदवार भी बनाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा में जंग रोकने के विरोध में यूएन ने किया वीटो तो भड़के मुस्लिम देश, सऊदी अरब ने जताई भारत की यूएन में दावेदारी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास में जोरदार जंग जारी है। गाजा पट्टी युद्ध का मैदान बनी हुई है। इसी बीच गाजा में सीज फायर को लेकर यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसके विरोध में अमेरिका ने वीटो कर दिया। इस पर मुस्लिम देश भड़क गए। सऊदी अरब तो अमेरिका से नाराज होकर भारत के समर्थन में आ गया। सऊदी अरब ने यूएन सुरक्षा परिषद में भारत के दावेदारी का समर्थन किया। यूएन सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग लगातार उठ रही है। भारत भी यूएन के वर्तमान समय में अस्तित्व पर सवाल उठे हैं। लंबे समय से भारत इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि एक लोकतांत्रिक विकासशील देश होने के नाते जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ है, वह यूएन में स्थायी दावेदारी लंबे समय से करता आ रहा है। इस बीच गाजा में इजराइल और हमास की जंग को लेकर यूएन में जंग रोकने के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो कर दिया। इस बीच अरब ने भारत की स्थायी दावेदारी का समर्थन किया, जो अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में पुलिस का पेपर लीक करवाने वालों के घरों पर चलेगा बुलडोजर, लोगों ने कर दी मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक के मामले को लेकर अभ्यर्थी निराश और गुस्से में हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि नकल करने वाले गिरोह और उससे जुड़े लोग के घरों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। गुरुवार को सैकड़ों अभ्यर्थी लखीमपुर खीरी जिले में जिला मुख्यालय पर डीएम ऑफिस के बाहर हाथ में बुलडोजर का नमूना लेकर पहुंचे। पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने एक ही नारा री एग्जाम लगा रहे थे। इस पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए एक अभ्यर्थी ने कहा कि हम लोगों ने कड़ी मेहनत की और अब पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है। अगली भर्ती के लिए हम लोग की उम्र भी निकल जाएगी, इसलिए पेपर लीक के पीछे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और उनके घरों पर बुलडोजर चले। अब देखते हैं योगी सरकार इनके घरों पर बुलडोजर चलाती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रियंका गांधी ने गाजा हमलों को लेकर इजराइल की निंदा की है, हमास का खुलकर किया समर्थन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते गुरुवार को इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर किए जा रहे हमलों की निंदा की है और कहा है कि इजराइल के हमलों ने नरसंहार की एक भयानक मिसाल कायम की है और इसे मानव जाति के इतिहास में बड़े शर्म के रूप में जाना जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल पर युद्ध न रोक पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी जमकर आलोचना की है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गाजा में जो अनुमति दी वह इतिहास में न केवल पूरी मानवता के लिए एक बड़ी शर्म के रूप में बल्कि मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में भी दर्ज किया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मानहानि के मामले में राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका, झारखंड हाई कोर्ट ने याचिका कर दी खारिज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आज बड़ा झटका लगा है। मानहानि के मामले में उनकी याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से जुड़ा मामला है। राहुल गांधी निचली अदालत की ओर से जारी किए गए सम्मन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया। पिछले महीने झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के रिकॉर्ड मांगे थे। याचिका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गांधी की कथित अपमानजनक टिप्पणी पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के मामले में रांची जिला कोर्ट की ओर से पारित आदेशों को रद्द करने की मांग की गई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के आंदोलन के बीच खनौरी बॉर्डर पर एक और किसान की हुई मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच एक और किसान की मौत हो गई है। खनौरी बॉर्डर पर किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इससे पहले पंजाब सरकार ने उस किसान के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की थी, जिसकी बुधवार को हरियाणा पुलिस और पंजाब के किसानों के बीच झड़प के बीच मौत हो गई थी। वह भटिंडा का रहने वाला था। किसान और केंद्र के बीच चल रहे गतिरोध के बीच अंबाला जिले में हरियाणा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत फार्म यूनियन नेताओं और आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं करेगी। अंबाला पुलिस ने पहले कहा था कि किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा। उनका आरोप है कि उनमें से कई आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और कानूनी व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन अब इस फैसले को पुलिस ने वापस ले लिया है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए सीबीआई केजरीवाल को करेगी गिरफ्तार, आम आदमी पार्टी ने किया दावा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए सीबीआई जल्दी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। आप नेता सौरभ भारद्वाज, संदीप पाठक और अतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया है। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को ईडी ने केजरीवाल को 7वीं बार सम्मन कर जारी पूछताछ के लिए बुलाया था। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पता चला कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने जा रहा है, जल्दी सीट बंटवारे को लेकर ऐलान भी हो सकता है। उसी समय 2 घटनाएं हुई। पहले ईडी ने 7वीं बार केजरीवाल को सम्मन जारी किया, दूसरा अब सीबीआई दिल्ली सीएम को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में उतरे नक्सली मोदी सरकार को दे दी धमकी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डरों पर पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन को नक्सलियों ने समर्थन दिया है। नक्सलियों ने एक लेटर जारी करते हुए किसानों के साथ दुश्मन की तरह बर्ताव करने वाले सरकार को सबक सिखाने का आह्वान किया है। नक्सलियों के दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी की ओर से जारी किए
गए पत्र में बताया गया है कि किसान समर्थन मूल्य कानून, स्वामीनाथन आयोग पर अमल, कर्ज माफी करने जैसी 13 मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इन मांगों को पूर्ण करने के लिए दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोका गया है, लेकिन सरकार कंक्रीट की दीवार खड़ी करके पुलिस बल का उपयोग करके किसानों को मार पीट रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो अन्नदाताओं के समर्थन में नक्सली उतर आए हैं, जो मोदी सरकार के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है।